एएस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा की राम राम भाई। फिलहाल आप नरवाना के अंदर मौजूदा अपने साथ में भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी मौजूद है। बातचीत करेंगे। आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर और देश के अंदर किसान आंदोलन पार्ट 2 छिड़ा हुआ है और जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो किसानों ऊपर आंसू गैस के गोले दिखवा रही है, दागे जा रहे हैं और एक किसान भी शहीद हुआ है 23 वर्ष का। और बातचीत करेंगे। हमारे साथ में राजेंद्र गुप्ता जी है। सबसे पहले सर राम राम, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। देखो, जो आपकी सरकार है वह है जो सरकार आपकी किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं आपकी सरकार द्वारा, और एक किसान तो शहीद भी हुआ है मात्र, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी। सर पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आंदोलन है पंजाब के अंदर बैठे हुए लोगों का, सिद्धू बॉर्डर पर बैठे हैं और उधर खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये मैन्युपुलेटेड एक आंदोलन है जिसके अंदर आम आदमी पार्टी द्वारा रचित, कांग्रेस से मिलकर, वामपंथियों से मिलकर, विदेशी पैसे से फंडिंग से करवाकर ये 2024 का चुनाव रोकने के लिए, मोदी जी को रोकने के लिए रचा गया उनका एक षड्यंत्र है, जिसमें वो सक्सेस नहीं हुए। वो लोग, ऐसे प्रकार के लोग इकट्ठे किए गए हैं देश में से, जगह जगह से लाकर। उनके आधे तो आपने देखे होंगे, आप लोगों ने नहीं दिखाया था। जो पाकिस्तान से आते हैं जैसे आतंकवादी, वो कहाँ से, दिल्ली से आए हैं, कहाँ से आए हैं, पगड़ी बांध कर, सरदारों वाली पगड़ी बांध कर सरदारों को भी बदनाम कराने का काम कर रहे हैं। उनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कोई किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान तो हमारा देश का आज इतना खुशहाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हम 14 चीज़ों की जो खरीद तो हरियाणा के अंदर हो रही है एमएसपी पे, और उनकी 2014 से और अब तक 10 सालों के अंदर, 9.5 सालों के अंदर ये लगा लीजिए 68% रेट, जो दुगना आय की बात करते हैं ना, 68% रेट बढ़ाकर खरीद करती है सरकार। और पूरा किसान देश का आप कहीं पूछिए, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आज क्या कितने खुश हैं किसान कि इस रेट पे। कभी भी एमपी के अंदर आप उनसे जाके पूछिए कि कभी गेहूं उनकी इस भाव में बिकी थी जिस भाव में भारतीय जनता पार्टी, वो ताज्जुब मानते हैं। और वो लोग तो उस जो पहले कानून था उसको भी लागू करवाना चाहते थे कि हमारे खेत से ही गेहूं लेकर चले जाएं और चेक काट के दे जाएं, परंतु यहाँ के वातावरण का नहीं फिट बैठता। हरियाणा पंजाब का वो अलग चीज़ है, और कोई भी इसमें सरकार का रोल नहीं है। सरकार का तो केवल इतना ही रोल है, 140 करोड़ जनता की सुरक्षा करना भारत सरकार का काम है। अगर उसके अंदर कोई दंगा फसाद उड़दंग करने वाला मतलब देश को तोड़ने की बात करेगा, उनको रोकने के लिए आंसू गैस, कोई आंसू गैस वो गैस नहीं होती भी कोई जहरीली गैस हो, उनको रोकने के लिए और पानी के बौछार से रोकने के लिए करना पड़ेगा। कि यह क्या आप मानते हो कि किसी के एक आदमी के व्यक्ति के करने से पूरा देश को उसको दंड भुगतना पड़े? भुगत तो पहले भी रहे हैं, बहुत से लोग परेशान हैं जो ऐसा इस आंदोलन होने से, जिनको पीजीआई चंडीगढ़ में कैंसर की बीमारी वगैरह का दिखाने जाना था, घातक बीमारियों से जाना था, कोई उधर जाना था, कोई उधर जाना था, वो लोग रुके हुए हैं। पेपर देने वाले बच्चे रुके हुए हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे रुके हुए हैं, बहुत नुकसान करवा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि 140 करोड़ लोगों का देश है, इसके अंदर अगर आप इस प्रकार की हरकत करोगे तो ये देश का क्या होगा। तो सरकार का काम है उनकी सुरक्षा करना, किसी के साथ कोई जाति नहीं करती। और जो आप और कोई सरकार का इसमें अन्यथा कोई किसान को तो दंड देने का सवाल ही छोड़ो। किसानों की हमदर्द सरकार है भारतीय जनता पार्टी। 13 मांग इन्होंने लेके आए, 10 मांग तुरंत मान ली और 3 मांगों पे सहमति से
पत्र दे दिया इनको कभी इन पे इस प्रकार का। अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे लाल किला की आज ही रजिस्ट्री करवानी है तो ऐसे रजिस्ट्री सरकार, नहीं तो हम तोड़ फोड़ करेंगे, ये ऐसा करने का सरकार को या किसी को भी अधिकार नहीं है। हर चीज़ सहमति से, सहानुभूति से निकलती है। हाँ जी, देखो सर, एक 19 तो लगभग 23 साल का था किसान जो पंजाब का था, उस जो किसान थे वहाँ पर मौजूद थे बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर। उनका कहना कि असली गोली से किसान पर वार किया गया, जिससे वो तुरंत। हरियाणा पुलिस ने या किसी ने तो गोली चलाई ही नहीं असली, उन्होंने तो सिर्फ केवल मात्र रोकने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई, रबड़ आंसू गैस के गोले फेंके, सिर्फ रोकने के लिए भी किसी को चोट तक भी ना लगे। ये गोली तो एक षड्यंत्र के तहत जो पंजाब सरकार, आपको पता नहीं, तरह तरह के टीवी के ऊपर बयान आ रहे हैं कि पंजाब सरकार ही इसकी दोषी है, किसी से उसको तो जानबूझ के जो षड्यंत्र रचने के लिए करवाया गया है ऐसा। जी, देखो जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनका तो कहना कि जो शुभकर्ण किसान था जिसकी मौत हुई है, जो किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर पहुंचा था, कि उसकी मौत का बदला लिया जाएगा, कार्रवाई होगी जिसने इस पर गोली चलाई। वो षड्यंत्रकारी ही वो पंजाब सरकार और या पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, वो बदला किसे लेंगे? वो करवाने वाले भी वही हैं और करने वाले भी वही हैं, तो किसी का और का तो रोल ही नहीं है इसमें, वो सुलटेंगे, उनका काम है। हाँ जी, और एक बात और सर, आप कह रहे हो कि जो पेपर देने वाले बच्चे हैं, किसी को अस्पताल में एडमिट होना, किसी को कैंसर है, उनके रास्ते रोके, रास्ते तो आपकी सरकार ने रोके, पत्थर लगाकर, बैरिकेड लगाकर, नुकीले तारे लगाकर। सरकार ने रास्ते नहीं रोके, सरकार ने जो उग्र मचाने वाले लोगों के लिए 140 करोड़ की जो देश के अंदर अपने जनवासी रहते हैं उनकी सुरक्षा हेतु किया है। जो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों विवश है ऐसा करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए किसने कानून बनाया है? कौन से भारत के संविधान में है कि भी आप लाखों ट्राली ट्रैक्टर लेके आप तोड़ फोड़ करो देश के अंदर? ये किसने सुविधा दी है? किसानों का कहना कि हम तो शांति प्रिय आंदोलन करते हैं। ये कहने से क्या होता है? आपने नहीं देखा पहला कितना राष्ट्र का भी अपमान करवा चुके हैं वही लोग दोबारा षड्यंत्र करने की। देखो किसान ऐसा भी कह रहे हैं, जो लोग हमारे आंदोलन के बीच उग्रवादी करता हो सरकार द्वारा भेजे गए आदमी हैं। फिर आप किसान का नाम लेते हो, किसान तो करवा ही नहीं रहे, किसान कहाँ से आगे? मैंने बताया आपको, बार बता रहे, मैनिपुलेटेड लोग हैं जो ये भाजपा की सरकार है, ये ऐसा बेचती है। ऐसा खनौरी बॉर्डर पर भी हुआ, एक पुलिस का नुमाइंदा था जो पंजाब की तरफ CID का था, वो जाँच कर रहा था, उसको किसानों ने पकड़ा भी है। कोई ऐसी बात नहीं हुई है, सब बनावटी बात है, मैनिपुलेटेड रचना रचते हैं। और इसके लिए उग्रवाद को रोकने के लिए सरकार को हर कार्रवाई करनी पड़ेगी, रोकने के लिए देश की जनता करनी है, सुरक्षा करनी है। धन्यवाद सर। देखो आप तो सवाल से थोड़ा मटमटला रहे हो। मैं कोई सवाल से मटला नहीं रहा, मैंने कहा भारत सरकार का काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम सबको सुरक्षा, सबको हित देना है। देखो फिर आपकी सरकार किसानों पर आंसू गैस के गोले, फिर वह कह रहे हो आप किसानों पे नहीं, किसान तो है ही नहीं वहाँ पर। आपके उनके जाके आधार कार्ड और ID चेक करें, किसान कोई 10 कोई किसान नहीं, 5 किले खेती, मैनिपुलेटेड रचना रची हुई है। किसान वहाँ पे फरारी और 50-50 लाख की 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ लेके नहीं आते। किसान तो बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं, वो अपनी खेती करके, उनको 1.5 करोड़ की गाड़ी के ट्रैक्टर के बांध के लाने की जरूरत नहीं है। सर देखो एक बात हो रहा है, देखो जो किसान है वो वहाँ पर बैठे, उनका कहना कि हमारे आंदोलन के बीच कुछ लोग शरारती तत्व जो सरकार द्वारा भेजे गए हैं, वो सरकारी जिम्मेवार है यदि कुछ वो करते हैं। उनके कहने से क्या बनेगा? वो तो बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, शरारत तत्व तो बैठे ही हैं, शरारती तत्व तो बैठे हैं। सरकार का काम है रोकना देश की सुरक्षा के लिए। बस सरकार का काम क्या गोली चलाना सर, किसान को मारना? हरियाणा सरकार ने तो एक गोली भी चलाने का, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी उन्होंने गोली चलाने का काम ही नहीं किया। फिर वो किसान क्या वैसे ही मर गया? किसान वहाँ मैनिपुलेटेड मरवाया गया है, वहाँ पर वहाँ की सरकार द्वारा जिन्होंने ये रचना रची है वो मरवाया गया है। अच्छा सर, आपको पता है उनके द्वारा मरवाया गया? सर मन आप जानकारी लीजिए, ये तो आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। जानकारी तो ले रहे सर, क्या आप पढ़ नहीं रहे जो खबरें आ रही है सोशल मीडिया पे? और आप पढ़िए उनसे। सोशल मीडिया पर तो ये आ रही है सर, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसके द्वारा किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे लगातार। बार बार आपको समझ में नहीं पड़ रही, मैं क्या कर सकता हूँ? बे आंसू गैस के गोले नहीं दागे जा रहे, सिर्फ देश को जो तोड़
तोड़ने से बचाने के लिए रोकना पड़ेगा। किसी भी उग्रवादी को उग्रवाद करने का ऐसा अलाउड नहीं है कि देश में तोड़ फोड़ करे। अभी कहीं इकट्ठे होके लाखों की संख्या में उसको देश को तोड़ना है। अच्छा। तो फिर तो कब्जा करवाना है। क्या कब्जा करना चाहते हैं वो देश क्या पे? किसान उग्रवाद हैं? फिर वही बात कह किसान उग्रवादी करते किसान तो है ही नहीं इसके अंदर। आप कह रहे हो किसान किसान नहीं सर, मैं देखो अपनी मांगों को लेकर सर वो बैठे हैं, शांति प्रिय बैठे हैं। शांति प्रिय है। जो शांति प्रिय होते तो वो ट्रैक्टर का वो बना के मतलब उसको दीवार को तोड़ने का काम करते। देखो दीवार का आपकी सरकार ने ट्रैक्टर भी तुड़वाए, जो पुलिस प्रशासन है उसने किसानों के 50-100 ट्रैक्टर मैनिपुलेटेड सब सिस्टम है हरियाणा सरकार का या भारत सरकार का। देखो तो खापे भी ब्लैक डे मना रही हैं और जो किसान संगठन वो भी ब्लैक डे, और सभी जो बड़े बड़े एक्शन ले रही है। मरने का सबको दुख है, परंतु जो दोषी है उसको पकड़ना चाहिए। अच्छा। वो दोषी को पकड़ना सबको दुख है। देखो तो खेड़ी चौपटा से भी हजारों की संख्या में किसान जो खनौरी बॉर्डर की तरफ आने का आह्वान किया 2 बजे का। बड़ी अच्छी बात है। जो उसका दुख प्रकट करने के लिए कोई जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्या गलत किया आप मानते हो इसका, किसान को गोली से मारना गलत है ये? किसान फिर जिसने मारा है वो उसके लिए गलत होगा कि हमारे को आप बात क्यों कर रहे हो? हमारे से बात आप इसको गलत मानते हो सर? गलत उसके लिए है जो जिन्होंने मरवाया है, उसको जानबूझ के मरवाया है। कोई गोली पुलिस की तरफ से तो चली ही नहीं आज तक। अच्छा, चली ही नहीं। देख सकते हो जो राजेंद्र गुप्ता जी थे भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ प्रवक्ता, और इनसे हमने बातचीत की। एक सूपखंड नाम का जो 23 वर्षीय किसान था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी खनौरी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन द्वारा, ऐसे किसानों का कहना है। हमने इनसे बातचीत की है, सरकार में है। और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।